मैन स्पाइडर का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिल चुका है एंड ही इज लुकिंग हॉरिफाइंग। सेडी सिंह का जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से लीक हमारे सामने आया था उसे सोनी ने टेक डाउन करना शुरू कर दिया है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 3 के सेट से फीमेल म्यूज की फोटोज भी लीक हो गई हैं एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पीटर पार्कर एंड हल्क का फर्स्ट डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिला है। सो गाइस बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। गाइस शुरुआत करते हैं सेडी सिंह की इस लीक फोटो से। रिसेंटली मैंने भी ये लीक अपने चैनल पर कवर किया था जहां मैंने ये बताया था कि ये कोई एआई जनरेटेड फोटो नहीं है, ये एक एक्चुअल लीक है और उसकी क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए एआई का यूज किया गया है। काफी सारे मार्वल इनसाइडर्स ने भी इस लीक को लेजिट बताया था, बट आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो डाउट कर रहे थे। वेल आपका डाउट भी अब क्लियर हो गया है क्योंकि सोनी पिक्चर्स ने सेडी सिंह के इस फोटो को इंटरनेट से टेक डाउन करना शुरू कर दिया है। हालांकि अब काफी देर हो चुकी है, हम सब ने सेडी सिंह का फेस और हेयर नोटिस कर लिए हैं एंड हम जानते हैं कि वो जीन ग्रे प्ले करने वाली हैं, सो ये लीक रियल था। नाउ गाइस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पीटर पार्कर एंड हल्क का डिस्क्रिप्शन भी हमें पता लग चुका है एंड ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए पहले देखते हैं कि यहाँ पर पीटर पार्कर के लिए क्या कहा गया है। स्पाइडरमैन एक बार फिर से एक्शन में लौट आया है और न्यूयॉर्क सिटी को सेफ रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। एक गुमनाम हीरो और ब्रिलियंट साइंटिस्ट पीटर पार्कर अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बिल्ड करता है और अपना खुद का सूट बनाता है। नाउ गाइस दिस इज रियल पीटर पार्कर। पिछली 3 स्पाइडरमैन मूवीज से हमने जो कुछ भी देखा उसके कंपैरिजन में ये कुछ अलग ही होने वाला है एंड यहाँ पर उसे एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट बताया गया है। वो अकेला है, खुद की टेक्नोलॉजी बना रहा है, खुद का सूट बना रहा है एंड यही चीज हमें एमसीयू के स्पाइडरमैन से देखनी थी। टोनी स्टार्क और उसके टेक के बिना पीटर पार्कर अपनी रियल आइडेंटिटी, अपने रियल टैलेंट एंड एबिलिटीज को शोकेस करने वाला है। उसे यहाँ पर ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी कहा गया है, तो शायद वो मूवी में काफी सारी नर्डी चीजें करने वाला है एंड दैट्स लिटरली व्हाट फैंस वांना सी। लेट्स गो गाइस। अब बात करते हैं अपने हल्क के डिस्क्रिप्शन की। इतने टाइम बाद हल्क को दोबारा देखकर स्पाइडरमैन हैरान रह जाता है। उसे नहीं पता कि हल्क को वो याद है भी या नहीं, हल्क उसका दोस्त बनेगा या फिर दुश्मन। नाउ स्पाइडरमैन जब हल्क से मिलेगा तो उसका फर्स्ट थॉट ये है कि क्या हल्क को वो याद है या नहीं, बिकॉज हम सब ने ये थ्योरी डिस्कस की थी और आपने भी ये कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि ब्रूस बैनर भले ही पीटर को भूल गया है लेकिन हल्क को पीटर अब भी याद होगा। एंड गाइस स्पाइडरमैन एंड हल्क की अगर फाइट होती है तो हल्क को शांत करने का उसके पास सिर्फ एक रास्ता है कि हल्क उसे याद कर ले। अगर हल्क को याद आ गया कि ये मेरा पुराना दोस्त स्पाइडरमैन है तभी कुछ हो सकता है, वरना हल्क स्पाइडी की बुरी हालत कर देगा। एंड वैसे भी ब्रांड न्यू डे में सैवेज हल्क वापस आने वाला है, ओजी हल्क। ये स्मार्ट हल्क नहीं है, स्पाइडी उसे नहीं रोक पाएगा। देखो डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल का असर ओनली बैनर के ऊपर हुआ है क्योंकि जब ये स्पेल कास्ट हुई थी तब बैनर कंट्रोल में था, तो इसके काफी हाई चांसेस हैं कि हल्क पीटर को याद कर लेगा। एंड इस डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पर एक और चीज कंफर्म हो जाती है कि ब्रांड न्यू डे में सैवेज हल्क वापस आने वाला है और स्पाइडरमैन के साथ वो फाइट भी करेगा। क्रेजी राइट। नाउ गाइस बात करते हैं मैन स्पाइडर की। फाइनली हमें लाइव एक्शन में मैन स्पाइडर देखने को मिलने वाला है, लेकिन ये टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन नहीं बल्कि निकोलस केज का स्पाइडर नोवार है। आई नो हम सारे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन यहाँ पर मैन स्पाइडर में टर्न होगा, बट रिसेंटली काफी सारी रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने ये र्यूमर खारिज कर दिया है कि इस मूवी में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन मैन स्पाइडर में टर्न नहीं होने वाला। आई मीन श्योरली ट्रेलर में ये बताया गया है कि पीटर की बॉडी म्यूटेशन के थ्रू जाने वाली है, जिसके बाद हमने काफी सारी थ्योरीज बनाई थी कि ये म्यूटेशन उसको मैन स्पाइडर में टर्न करेगी, बट ये मूवी किड्स के लिए भी है और ये काफी हॉरिफाइंग चीज है, तो इसीलिए हमें ये ब्रांड न्यू डे में देखने को तो नहीं मिलेगा। बट डोंट वरी गाइस, स्पाइडर नोवार में आप सबकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है क्योंकि ये फ्रेम देखकर आप कह सकते हैं कि दिस इज सम स्केरी स्टफ। बेन राइली की पूरी बॉडी एक रियल स्पाइडर में टर्न होने वाली है और मुझे फीलिंग आ रही है कि ऐसे में ये शो प्रॉपर मास्टरपीस होने वाला है क्योंकि व्हाट इज दिस इज डिस्गस्टिंग। आई मीन मैं इस शो के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लाइव एक्शन में हम स्पाइडरमैन को इस तरह से इतना हॉरिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन लेते हुए हम पहली बार देखेंगे। हिज फेस इज लुकिंग डिस्टर्बिंग, बट जो भी हो मजा आने वाला है। 27 मई को तैयार रहिएगा। एंड इसी के साथ सोनी ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि अगर मैन स्पाइडर हमें स्पाइडर नोवार में देखने को मिलेगा तो मैन स्पाइडर का स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में अपीयर होने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज सोनी नहीं चाहेगा कि उसके अपकमिंग दोनों प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सेम हो। स्पाइडर नोवार के इस न्यू ट्रेलर में हमें उसकी वेबिंग
भी देखने को मिली है और आप देख सकते हैं कि उसके पास ऑर्गेनिक वेब्स होने वाली हैं। विलन्स भी इस शो में काफी सारे भरे पड़े हैं एंड ये शो ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर दोनों ही फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस, आप इस सीरीज को कौन से कलर पैटर्न में देखने वाले हैं कमेंट करके बताइए। नाउ गाइस, डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 3 में म्यूज वापस आने वाला है। सीजन 1 से आपको ये म्यूज का कैरेक्टर तो याद ही होगा जिसे हैदर ग्लेन ने शूट करके मार दिया था, लेकिन अब खुद हैदर ग्लेन ही फीमेल म्यूज बनकर वापस आने वाली है। बिकॉज इन लीक सेट फोटोज में आप हैदर को म्यूज का ये ब्लड से भरा हुआ मास्क पहना हुआ देख सकते हैं एंड शी इज लुकिंग फायर इन दिस गेटअप। आई कांट वेट टू सी हर। सीजन 2 में भी हमने काफी सारे सीन्स में हैदर को देखा जहां पर म्यूज के साथ उसका वो इंसिडेंट उसे बार बार याद आ रहा है। उसके पास म्यूज का मास्क भी पड़ा हुआ है एंड अब वो खुद म्यूज बनने वाली है। अब ऐसे में काफी सारे फैंस ये भी कह रहे हैं कि वो कॉम्बैट को कैसे हैंडल कर पाएगी। आई मीन मास्क पहन लेने से वो उसकी फाइटिंग स्किल्स तो गेन नहीं करेगी। तो हो सकता है कि हमें दिखाया जाए कि उसने खुद को ट्रेन किया है या बेसिकली वो एक गन का यूज करेगी। एंड क्योंकि म्यूज एक सीरियल किलर था तो शायद हैदर भी एक सीरियल किलर की तरह चुपचाप साइलेंटली काम करे। गाइस, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से रिलेटेड एक क्रेजी स्कूप हमारे हाथ लगा है। मार्वल इनसाइडर जेम्स मैकवेल का कहना है कि मार्वल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में रीड रिचर्ड्स के वेरिएंट को फीचर करने वाला है और रीड रिचर्ड्स का ये वेरिएंट उसका इविल वर्जन यानी कि द मेकर होगा जो कि पेड्रो पास्कल के रीड के साथ इंटरैक्ट भी करेगा। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ इसे कौन प्ले करेगा। ये इयन ग्रिफिथ, माइल्स टेलर, जॉन क्रेसिंस्की या फिर कोई न्यू एक्टर हो सकता है। गाइस, अगर आपको कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स का पता है तो वहाँ पर द मेकर का काफी बड़ा रोल था। द मेकर वहाँ पर बैटल वर्ल्ड को सरवाइव करने के लिए विलन्स की एक टीम बनाता है और राफ्ट का क्रिएशन करके इसे सरवाइव भी कर लेता है। एंड मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर माइल्स टेलर को द मेकर बनाकर एमसीयू में वापस लाया जाए तो ये एक बहुत ही क्रेजी आइडिया होगा। माइल्स टेलर का रीड लाइव एक्शन का एक ऐसा लौता रीड रिचर्ड्स है जो द मेकर बन सकता है और माइल्स टेलर के ऊपर रीड रिचर्ड्स के इविल वेरिएंट का ये रोल सूट भी करेगा। सो गाइज, आप कौन से रीड को द मेकर बनकर वापस लौटते हुए देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। नाउ वीडियो का एंड करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। गाइज, एवेंजर्स एंड गेम को रिलीज हुए आज पूरे 7 साल हो गए हैं। 26 अप्रैल 2019 को एवेंजर्स एंड गेम इंडिया में रिलीज हुई थी एंड ये 7 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। जरा सोच कर देखिए, जो उस दिन पैदा हुआ होगा वो आज पूरा 7 साल का हो चुका होगा और जो बंदा आयरन मैन की डेथ को देखकर उस दिन कोमा में गया होगा और अब उठेगा, उसे ये बताया जाए कि आरडीजे डॉक्टर डूम बनकर वापस आने वाले हैं तो उसका क्या रिएक्शन होगा। बट डोंट वरी गाइस, उस बंदे को एवेंजर्स एंड गेम दोबारा से दिखा देना क्योंकि सितंबर में ये मूवी रिलीज होने वाली है जहां पर एवेंजर्स एंड गेम के एंड में एक ऐसा सीन भी अटैच किया जाएगा जिससे ये सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा कि डूम्सडे एंड गेम से कैसे कनेक्टेड है और आरडीजे डॉक्टर डूम बनकर कैसे वापस आने वाले हैं। सो अब एवेंजर्स एंड गेम भी डूम्सडे जितनी ही इंटरेस्टिंग बन गई है। गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।